नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, महागठबंधन में आएंगे कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। आरजेडी ने फैसला कर लिया है कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले जातिगत समीकरण को सेट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू कर दी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। इनके बेटे सांसद हैं। इनके एक बेटे विधायकी का भी चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। और वर्तमान समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन पार्टी के अंदर सक्रिय इसलिए नहीं है कि इनकी तबीयत खराब है, वृद्धावस्था है, और जिस तरह इस फोटो में दिख रहे हैं इससे बुढ़े हो चुके हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष खोजने की मुहिम को तेज कर दिया है। देख सकते हैं लालू यादव खोज रहे प्रदेश अध्यक्ष। राजद में जगदानंद सिंह की जगह आ सकता है नया चेहरा, मतलब जगदानंद के स्थान पे नए चेहरे की तलाश हो रही है। नए चेहरे की तलाश के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को बुलाई गई है और 18 जनवरी को फैसला हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो रहेंगे ही और रहना भी चाहिए, उनकी पार्टी है। वहीं पर विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी बहुत तेज कर दी गई है और जातिगत समीकरण साधने पर जोर किया जा रहा है। किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, कौन से वे चेहरे हैं जो बहुत तेजी के साथ लालू यादव के संपर्क में है, लालू यादव के परिवार के संपर्क में है, विश्वसनीय है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती है, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। हालांकि वक्त बताएगा, लेकिन आप समझिए पहले 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक सीट इंडिया गठबंधन जो आज है महागठबंधन ने केवल एक सीट जीती थी बिहार में। 39 पर बीजेपी का कब्जा था। वर्तमान में 30 पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने साथ में मिलकर 2019 में लड़ा था चुनाव और 2024 में भी साथ में लड़ा, तो यानी कि ताकत थोड़ी कम हो गई है। लोकसभा के तुलना में विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन आरजेडी का रहता है और क्षेत्रीय पार्टियों का भी रहता है। अब देखा जाएगा, देखिए भाजपा 74 जीती थी, राष्ट्रीय जनता दल 75। ना तो भाजपा का मुख्यमंत्री बना, ना तो राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी है। जदयू के 43 जीते, बीआईपी के 4 जीते, हम के 4 जीते, कांग्रेस के 19 जीते, लेफ्ट के 16 जीते। अगर यही कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन की होती, जिसका स्ट्राइक रेट जिसको बोलते हैं परसेंटेज अगर आप चेक करेंगे तो 27%, पास होने के लिए 33% चाहिए, 27% इसका स्ट्राइक रेट रहा, इसलिए यहां पर मामला गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अब अगर 5-6 सीटें अगर महागठबंधन और जीत लेता, ओवैसी की पार्टी भी लड़ी थी, ओवैसी की पार्टी 5 जीती, बाद में 4 विधायक महागठबंधन में शामिल हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर ओवैसी को भी मैनेज किया गया होता या कांग्रेस ने और अच्छा प्रदर्शन किया होता तो महागठबंधन सरकार बना सकता था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के तौर पर 1 पासवान, 2 पासवान, 2 बार पासवान प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, 1 बार मुस्लिम रह चुका है, 1 बार ठाकुर रह चुका है, रामचंद्र पूर्वे रह चुके हैं और उदय नारायण चौधरी रह चुके हैं। तो एक बड़ा मोटा मोटा समीकरण ये है। लेकिन अब किसका नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है? पहला नाम चल रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है आरजेडी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लालू यादव के भरोसे मतलब भरोसेमंद हैं, अनुभवी हैं,
मुस्लिम चेहरा है, अच्छी छवि है इनकी, लेकिन इनकी उम्र जिस तरह फोटो में दिखाई दे रही है इससे ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लिए यादव मुसलमान का समीकरण, यादव मुसलमान की पार्टी कही जाती है, बिहार में लालू यादव की कही जाती है। तो इसलिए हो सकता है एमवाई छवि से बाहर निकलकर किसी दूसरे को बनाया जाए, अन्यथा इनका नाम तेजी के साथ चल रहा है। अगला नाम कौन सा चल रहा है? शिवचंद्र नाम दलित चेहरा है, भरोसेमंद है, लेकिन कहा जाता है जब आप कितने भी भरोसेमंद हो, कितना बड़ा चेहरा हो, जब आप विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो हार जाए एक एक दो दो बार, तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत जो होती है डाउन हो जाती है, भविष्य में डाउन हो जाती है, भविष्य में राजनीतिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। तो हालांकि पार्टी के चेहरे हैं, बनाया जा सकता है, इनको भी बनना एक को ही है, जो दावेदार है उनका नाम मैं बता रहा हूं। अगला नाम है आलोक मेहता, पार्टी के कुशवाहा चेहरा है, 4%, 4.5%, 5% कुशवाहा है आबादी में। जिसे नीतीश कुमार कुर्मी को आप वोट लेते हैं, कुशवाहा का वोट लेते हैं, कुशवाहा को नीतीश कुमार ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। और कुशवाहा जो है वर्तमान में लालू यादव के भरोसेमंद हैं, तेजस्वी यादव की पसंद है, लोकसभा के सांसद हैं और संसदीय दल का नेता बनाया गया है। इनका नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के सामने, नीतीश कुमार के सामने, भाई भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी इसी बिरादरी से आते हैं और जेडीयू ने भी अपना इसी बिरादरी से बनाया है। तो यह बिरादरी बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम है। लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा में इनको सदन का नेता बनाया गया है, तो हो सकता है एक व्यक्ति को 2 पद ना दिया जाए संगठन का। अगला नाम आता है ऋतु जायसवाल, महिला है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, ओबीसी समाज से आती है और लगातार चुनाव हारती रही। चुनाव हारना एक बहुत बड़ी मजबूरी है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे से उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी खत्म हो गई। हालांकि बना दिया जाए जबरदस्ती कभी भी उठा के, लेकिन बात अलग है। तो चुनाव हारना बहुत नुकसानदायक होता है। तो आप समझिएगा, ऋतु जायसवाल का नाम चल रहा है, रणविजय साहू भी आ रहे हैं इसमें, लेकिन एक नाम सबसे, यही 3 नाम मेन है। कुमार सर्वजीत का नाम मैंने आपको नहीं बताया, आरजेडी के नेता हैं। शिवचंद्र राम आरजेडी के नेता हैं, दलित चेहरा है। आलोक मेहता एक कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, पासवान से दलित पासवान मान लीजिए की, और चिराग पासवान की जो जाति है कुमार सर्वजीत उसी जाति से आते हैं। अगर कुमार सर्वजीत जिस जाति के आते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विधायक हैं। 10 विधायक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो कुमार सर्वजीत का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, या आलोक मेहता का नाम चल रहा है। इनमें से ही एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।